नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड सिलेबस के बारे में। आप जानते हैं रीट का एग्ज़ाम हो चुका है, अब रीट का रिजल्ट आने की देर है। रीट के उन्होंने मार्क्स बता दिए हैं, सबको अपने मार्क्स पता चल गए हैं। हमने कट ऑफ का भी आइडिया लगा लिया है। आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लिए होंगे, अब आपको भी लगभग आइडिया होगा 120 125 के आसपास। खैर वो जो भी है, रीट के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कट ऑफ के, तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज तो हम डिस्कस करते हैं सेकंड ग्रेड सिलेबस के बारे में। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमें हिंदी में सिलेबस नहीं मिलता है, इंग्लिश में ही मिलता है। तो हम आपको इसमें हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे सिलेबस को टॉपिक वाइज, और हम ये भी बताएंगे कि कहाँ से कौन से टॉपिक आपको पढ़ना सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको ये थोड़ा सा ये बता देते हैं कि कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले हम देखते हैं जैसे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, और ये आपका है सेकंड ग्रेड का जो जीके का आपका फर्स्ट पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर का ये है। तो फर्स्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट पेपर में आपके आते हैं 100 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन कितने का होता है? 2 नंबर का होता है। तो 200 नंबर का आपका कितना हो गया? ये है पेपर हो गया फर्स्ट पेपर। अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स बनते हैं। तो यदि हम बात करें जैसे कि ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, हम आपको हिंदी में भी बताएंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस कितने आते हैं, इसमें से 40 क्वेश्चन लगभग इसमें से आते हैं। और यदि हम मार्क्स की बात करें तो 80 नंबर हो जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और यदि हम बात करें करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के करंट अफेयर पे स्पेशली इस पे जोर दिया गया है। राजस्थान के करंट अफेयर 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो कि 20 नंबर के, बहुत ज़्यादा होते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर का इसमें राजस्थान का करंट अफेयर बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और यदि हम देखें जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के हमें जनरल नॉलेज चाहिए, ये 30 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 60 नंबर के हैं। और यदि हम देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये है 40 नंबर के। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हुई, लगभग आपने रीट में पढ़ी है, आपकी बिल्कुल ताज़ा स्मृति में होगी, तो इसको आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर है वो है राजस्थान से रिलेटेड। आपको राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ की कला, संस्कृति, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है पूरा राजस्थान के बारे में नॉलेज होगी, तो आपके पास ये 40 क्वेश्चन आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। 40 भी नहीं तो इसमें से आप 35 क्वेश्चन आराम से, सही बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो आप पूरा, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा फोकस आप राजस्थान को पढ़ने में लगा दीजिए। और हम आपको बताते हैं, इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, वही 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 80 नंबर के। तो आपको पूरा ध्यान ऑब्वियसली इसी टॉपिक को पढ़ने में, राजस्थान को पढ़ने में आपको पूरा राजस्थान का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको पूरे राजस्थान का नॉलेज है तो आपके 80 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और यदि हम बात करें करंट अफेयर्स में भी इस पर राजस्थान पे जोर दिया गया, तो आप डेली करंट अफेयर जरूर देखिएगा। आज ही से नवंबर से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस एग्ज़ाम में। अब फटाफट से वैकेंसी आके फटाफट एग्ज़ाम होने में भी इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 2023 में अपने चुनाव है, तो 2022 में 99% इसका एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। और यदि हम देखें विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, तो विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान से 30 क्वेश्चन, मतलब कि 60 नंबर इसके आपके। और शैक्षणिक मनोविज्ञान देखें तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर। तो आप देखिए, राजस्थान को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, राजस्थान के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, तो आप 80 नंबर आराम से इसमें गेन कर सकते हैं। और यदि हम शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो हम रीट में हाल ही में पढ़कर भी आए हैं लगभग, तो इसमें 40 नंबर आप आराम से इसमें ला सकते हैं। और राजस्थान के करंट अफेयर यदि आप डेली पढ़ेंगे तो 20, मतलब कि मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 8 भी आप सही कर पाते हैं, तो 18 नंबर यहाँ से बिल्कुल सेव हो जाते हैं। और भारत का सामान्य ज्ञान हमें नॉर्मली आता है, हमें थोड़ा सा विश्व के सामान्य ज्ञान पे थोड़ा इसमें जोर देना होगा। अब हम इसको थोड़े डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये सेकंड पेपर, जो सेकंड ग्रेड में जो सेकंड सब्जेक्ट वाला पेपर होता है, उसमें देखिए उसमें आते हैं 150 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट का पेपर, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट का, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150 हैं। उसमें जो है एक क्वेश्चन कितने का है? 2 नंबर का है, तो 300 मार्क्स का ये 300 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें किस पे हमें जोर देना होगा। इसमें देखते हैं नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के आप हो उसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि 10वीं और 12वीं, 10वीं और 12वीं से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसमें से 90 क्वेश्चन आएंगे। और 90 क्वेश्चन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, 180 क्वेश्चन तो आपका, मतलब 180 नंबर तो आपका यहीं से सेव हो जाते हैं। तो आपको सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेट करते हैं।
तो बिल्कुल आप जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक है, 6 to 10th बुक हैं, और जो भी आपकी 11th-12th की बुक है, उनको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। उन्हीं के अंदर से बिल्कुल सारे क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से आते हैं 99%। तो आपके 180 नंबर यहाँ से बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। आगे हम बात करें तो नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि ग्रेजुएशन जो स्टैंडर्ड है हमारा, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे हमारे ग्रेजुएशन में से, जो कि कितने नंबर के हो जाते हैं, 80 नंबर के। और यदि हम बात करें टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप है, जैसे मैथ के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, तो उससे रिलेटेड 20 टीचिंग सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 40 नंबर के हैं। वही आप उसमें पढ़ के आए हैं अभी रीट में, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके टीचिंग मेथड भी आपने रीट में पढ़े हैं, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और यदि हम बात करें तो इस पर सबसे ज़्यादा जोर आपको किस पे देना होगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। लगभग 90 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 90 क्वेश्चन, 180 नंबर आपके यहीं से बिल्कुल सेव हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इसी पे सबसे ज़्यादा जोर दीजिएगा। आप ये देखिए 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 बुक्स जो हैं, इनमें को जो 4 बुक हैं हम पे इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, बहुत जोर इन पर हमें देना है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जो कि सबका कॉमन होता है। फर्स्ट पेपर जीके का पेपर है, उसमें हमने टॉपिक्स देख लिए, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब हम टॉपिक्स की डिटेल देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर से कौन कौन से टॉपिक हमारे आरपीएससी ने इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये देखिए, हम राजस्थान का भूगोल देखते हैं। ज्योग्राफिकल था उसमें, तो ज्योग्राफिकल मतलब राजस्थान का जो भी भूगोल है, ये राजस्थान है, इसकी बाउंड्री फलाना डिकाना जो भी होता है, तो हम देखते हैं इसकी भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में यदि हम बात करें तो स्थिति और विस्तार, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने राज्यों से इसकी सीमा टच होती है, कितने सबसे ज़्यादा होती है, कितने सबसे कम होती है। इस तरीके से हमें स्थिति और विस्तार के बारे में पता होना चाहिए। हमें इसकी जलवायु के बारे में पता होना चाहिए, जल निकासी, वनस्पति, कृषि। और यदि हम आगे बात करें तो पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास और साक्षरता। साक्षरता में से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग। आगे यदि हम बात करें तो योजना, बजटीय रुझान, मुख्य पर्यटन केंद्र। ये किस में से हो गए, ये टॉपिक हो गए हैं किस में से, हमारे राजस्थान के भूगोल में से। और यदि हम आगे बात करें राजस्थान का इतिहास, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बैराट, जो सभ्यताओं के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हमें जरूर से अच्छे से पढ़ना है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के, राजस्थान और मुगल, मतलब कि जैसे कि राणा सांगा है, प्रताप है, आमेर के मानसिंह है, चंद्रसेन है, बीकानेर के राय सिंह है, मेवाड़ के राज सिंह है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे रहे हैं वीर, उनके बारे में हमको इसमें पढ़ना होगा। आगे बात करें तो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, बिल्कुल इसको पढ़ना है हमें। पूरे जो एकीकरण है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, वो सब पढ़ना है हमें। किसान और आदिवासी आंदोलन पढ़ने हैं हमें, प्रजामंडल पढ़ने हैं। राजस्थान का एकीकरण, मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की यदि हम बात करते हैं तो लोक देवता और देवियन, लोक देवता देवी में से पूछा जाता है। राजस्थान के संतों के बारे में पूछा जाता है। वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, इनके बारे में पूछा जाता है। पेंटिंग्स, जो कि विभिन्न स्कूल है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, उनके बारे में पूछा जाता है। मेले और त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा शुल्क, कपड़े, गहने, लोक संगीत और लोक नृत्य, भाषा और साहित्य। अब यदि हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था, मतलब कि पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, तो राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, वही लगभग हमें दोनों की ही नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान पॉलिटी में इसमें स्पेशली जोर दिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव। राजस्थान लोक सेवा आयोग संगठन और भूमिका, राजस्थान लोक सेवा आयोग संगठन के बारे में पूछा जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन और भूमिका, राजस्थान में पंचायती राज। आगे यदि हम बात करें करंट अफेयर, ये देखिए सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उस फॉर करंट अफेयर्स, तो राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं
और खेल पहलू, और वो भी किससे संबंधित है, राजस्थान से। तो हमें पूरा फोकस सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए किस पे करना होगा, हमें पूरा फोकस राजस्थान पे करना होगा। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो हमारे जो भी ऊपर वाले जो हमने टॉपिक पढ़े थे उनके बारे में हो, तो हमें पूरा जो भी है कला संस्कृति, उसका भूगोल, पूरा फोकस हमें किस पे रखना होगा, ऑब्वियसली हमारे राजस्थान पे रखना होगा। आगे यदि हम बात करें तो विश्व का सामान्य ज्ञान, विश्व के सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं, महाद्वीप है, महासागर है, उनकी विशेषताएं हैं, वैश्विक पवन प्रणाली है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वैश्विक रणनीतियां हैं, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव है, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण है। आगे बात करें तो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ है, मतलब कि यूएनओ, वैश्वीकरण और परमाणु प्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख रुझान। तो इस तरीके से विश्व के ये टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं। यदि हम भारत की बात करें कि हमें भारत के कौन से टॉपिकों के बारे में इसमें नॉलेज रखनी होगी, तो वही ज्योग्राफिकल स्थिति और विस्तार की बात करें, जैसे कि राजस्थान की है, मानसून प्रणाली, जल निकासी की विशेषताएं, कृषि और उद्योगों के बदलते पैटर्न, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी योजनाएं, भारत की विदेश नीति की विशेषता और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, 1919 और 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को विशेष संदर्भ में, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कोई ना कोई सा जरूर पूछा जाता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण। आगे बात करें तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान के बारे में तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दो, सेकंड ग्रेड का दो, आरएएस का दो। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत का संगठीय सिस्टम और प्रमुख राजनीतिक दल। तो इस तरीके से आपको इंडिया के जो भी ये सारे टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको नॉलेज रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको देखिए राजस्थान में इसमें विशेष फोकस जो किया गया है वो किस पर किया गया है, राजस्थान पर किया गया है। चाहे राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास, जलवायु, वनस्पति, कृषि, पशुधन, नृत्य, लोक देवता, देवी, सब कुछ आपको राजस्थान के बारे में पूरा इसमें पता होना चाहिए। तो राजस्थान के बारे में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतने ही ज़्यादा आप इसमें नंबर गेन कर पाएंगे। 80 नंबर तक आप इसमें आराम से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको राजस्थान के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान 40 नंबर इसके आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको राजस्थान पे विशेष फोकस करना है। इसके लिए आपको 9th 10th 11th 12th इनकी बुक्स आपको पढ़नी होंगी। किसके लिए? राजस्थान के लिए। आप 6 to 12th क्लास तक की जो बुक्स हैं उन पर बिल्कुल फोकस कीजिएगा, बिल्कुल आपके बहुत काम आएंगे। इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम भी स्टार्ट करेंगे, आपको 8th क्लास से जो बुक्स हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा 3-4 दिन में 1-2 वीडियो, 3-4 दिन में 1-2 वीडियो हम आपको ये डाला करेंगे। तो हम बिल्कुल काफ़ी बार काफ़ी बच्चे सर्च करते हैं, काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला भी कि हमें टॉपिक वाइज, मतलब कि बुक्स में टॉपिक वाइज, बुक्स के अंदर से कोई नहीं पढ़ाता है। तो हम आपको बिल्कुल बुक वाइज पढ़ाएंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ पढ़ाएंगे और बुक के अंदर से जो क्वेश्चंस हमें से बन पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको नोट करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको बिल्कुल तैयारी में लग जाना है, ज़्यादा टाइम इस वैकेंसी में नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।